वैसे तो हाथी झारखंड का राजकीय पशु है, लेकिन इन दिनों झारखंड के सरायकेला जिला में गजराज थोड़ा गुस्से में है। एक दो नहीं बल्कि कई गांवों को तहस नहस कर चुके हैं और आतंक भी मचा रखा है उन्होंने। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और सवाल है आखिर क्यों। देखिए रिपोर्ट में। हाथी एक ऐसा जानवर जिसके लिए इंसान कहता है हाथी मेरे साथी, लेकिन सरायकेला जिले की तस्वीर थोड़ी दूसरी ही है। यहाँ पे गजराज जी गुस्से में हैं और तबाही भी मचाए हुए हैं। जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथी रास्ता भटककर गांव-गांव को तबाह कर रहे हैं। जंगली हाथी घरों में रखे अनाज और खेतों में लगी फसलों को भी रौंद रहे हैं, लेकिन वन विभाग इन हाथियों को भगाने की दिशा में विफल नजर आ रही है। भेजते हैं हाथी को भगाने की वजह से भगा भी देते हैं, फिर ले देकर हाथी फिर वापस आ जाते हैं। उसमें जिसका जो क्षति होता है जो उसका मुआवजा वो दिलाते हैं। आम लोगों के साथ साथ अब तक कई जंगली हाथियों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन वन विभाग कोई भी समाधान निकालने में विफल है। इधर जंगली हाथियों की लगातार आतंक मचाने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। जहां विपक्ष एक दूसरे को कोसने में लगा है, तो वहीं सत्ता पक्ष उचित समाधान का आश्वासन भी दे रही है। जो वर्तमान तो यहाँ का एमएलए भी जेबीएम का और एमएलए का सरकार भी है, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक जो वर्तमान है न हाथी का समस्या को लेकर न विधानसभा में प्रश्न किए न सरकार के तरफ से कोई चीज किए। अभी तक ले यहाँ हाथी का सबसे बड़ा समस्या है और ऐसे ही तो विस्थापित एरिया होने के बाद भी यहाँ हाथी मतलब सालों भर यहाँ रह रहा आदमी। हर एक साल में 2-4 आदमी को यहाँ हाथी मार देता है, लेकिन इतना जो घर बना उसका नुकसान हो रहा, जो आदमी खेती कर रहा खेती का भी नुकसान करना, मुआवजा तक भी यहाँ नहीं मिल पा रहा। वन विभाग से कई बार हम सूचना भी दिए हैं, टीम भी बढ़ाया है और जाता भी है। कभी कभी शायद उस इलाके में नहीं पहुंच पाता है जो आज वो क्षतिग्रस्त है। इसको क्या ऐसे अगर हो रहा है तो हम विभाग से भी बात करके कि जैसे हमारा जैसे अलग तरफ जाए और वो सुरक्षित रहे, हम बात करेंगे। बहरहाल आम लोग जंगली हाथियों के आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन समाधान कब निकलेगा और इस पर कोई ठोस पहल कब तक होगा, इस पर भरोसा देने वाला शायद कोई नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वन विभाग की कब नींद खुलती है और कब गजराज का गुस्सा शांत होता है। TV45 के लिए सरायकेला से गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुलाम रब्बानी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। गुलाम, देखिए जंगली हाथियों का आतंक पहली बार झारखंड से सामने नहीं आया है। कई बार मामले सामने आते हैं अलग अलग जिलों से, लेकिन इस बार सरायकेला से तस्वीर सामने आई है जहां पे जंगली हाथियों का आतंक जारी है। फसलों को नष्ट कर रहे हैं तो घरों को ध्वस्त कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी और इन पर रोक लगाने के लिए और हाथियों को खदेड़ने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की बात कही जाती है? देखिए अंकिता, इस अनुमंडल क्षेत्र में या बोलिए कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हाथी का कोई ये नया मामला नहीं है। इससे पहले जब भी फसलों जब धान वगैरह उगता है उस टाइम भी जंगली हाथी क्षेत्र में आता है। अभी तो वनों की लगातार जो कटाई हो रही है उसके बाद जो जंगली हाथी है लोगों के गांव में घुस जा रही है, लोगों के खेतों पे जा रही है, मकान तोड़ रही है, लेकिन इस पर जो है वन विभाग अभी तक कोई भी ठोस कदम उठाने में विफल नजर आ रही है। जहां तक आपने कहा कि कोई पहल इस पर क्यों नहीं उठाया जा रहा, देखिए हाथी जो इस क्षेत्र में जब भी आता है तो लोग इधर से उधर भगाने लगते हैं। हाथी जो है चिढ़ जाता है और उस दौरान जो लोगों पे हमला करता है। लेकिन ये जो सवाल है लोगों के जहन में कि आज तक जो है वन विभाग इस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही। आखिर जो इस क्षेत्र में जो लगातार हाथियों का आतंक है, ये हाथी को दूसरे क्षेत्र में या तो बंगाल वगैरह को के हाथियों के साथ मिलाने क्यों नहीं सक रहा, ये तो बड़ा सवाल है। और ये सवाल का जो जवाब है वन विभाग या तो प्रशासन, इसका अभी तक जो कोई भी फलाफल वो निकाल नहीं पा रही है। जी अंकिता। देखिए गुलाम, जाहिर सी बात है कि हाथियों का आतंक तो जारी है, लेकिन इसी बीच क्या जागरूकता फैलाई नहीं जाती? क्योंकि लगातार हम भी यही अपील करते रहते हैं वहां के लोगों से भी, और वन विभाग भी यही कहती रहती है, लेकिन वो धरातल पर उतरती है वो सच्चाई नजर नहीं आती है कि जब हाथियों के झुंड देखे तो आप उनसे दूर रहे, उनके साथ छेड़खानी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि जंगली हाथियों वहां पे एंट्री तो हो जाती है, लेकिन ग्रामीणों की ओर से उन्हें भगाने की कोशिश की जाती है, उनके साथ छेड़खानी की जाती है। उसके बाद गजराज गुस्से में आ जाते हैं और घरों को ध्वस्त करते हैं, फसलों को भी नष्ट करते हैं। जंगली हाथियों का जहां तक सवाल है क्षेत्र में आने के बाद, वो जिम्मेवारी वन विभाग की भी है और आम लोगों की।
की भी है, लेकिन इसको लेकर जब हाथी किसी इलाके में जाती है तब वो उस चीज का जानकारी वन विभाग की ओर से जी नहीं है। गुलाम, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। हमारे साथ मैनेजर मृधा जुड़ चुके हैं जो कि आरएफओ हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए मैनेजर मृधा जी, जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है, इसे लेकर आप लोगों की ओर से क्या कुछ पहल की जा रही है ताकि ग्रामीण जो है वो दहशत में ना रहें? उसके लिए हम लोग टीम भेजते हैं, उसके बाद गांव वाले सबको पटाखा टॉर्च वगैरह देते हैं अपने सुरक्षा के लिए जी। और जब माने उस तरह का आतंक फसल वगैरह का होता है तो उसका मुआवजा भी दिया जाता है। देखिए मैनेजर मृधा जी, अगर हम बात करें तो मुआवजा तो दे दिया जाता है, लेकिन जान के भी जो आंकड़े हैं, मौत की जो आंकड़े हैं हाथियों की वजह से, उसमें भी इजाफा हो रहा है और सरायकेला से पहली बार कोई तस्वीर नहीं आ रही है। तो क्या सिर्फ मुआवजा देने से काम हो जाएगा? क्या ऐसे ही ग्रामीण डर के साए में जीते रहेंगे? ना, तो उसके लिए ऊपर लिखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, उसका व्यवस्था किया जाएगा। ऐसे तो हम टीम लगाते हैं ये। मतलब आप टीवी 45 पे आश्वासन दे रहे हैं कि इसके ऊपर उचित पहल की जाएगी? जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैनेजर मृधा जी। आरएफओ थे चांडिल से, इन्होंने सीधे तौर पर टीवी 45 पर यह कहा है, आश्वासन दिया है कि हाथियों के आतंक से बचने के लिए उचित पहल की जाएगी ताकि ग्रामीण जो दहशत के माहौल में जी रहे हैं उन्हें थोड़ा राहत की सांस ले सके और खुले, जो कहते हैं कि अभी अपने घर में छिपकर जीने को मजबूर है, बाहर निकलने से डरते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका डर जो है वो कम होगा।